मैनपुरी में हैरान करने वाली वारदात सामने आई। यहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को हाथरस जिले के सिकंदराराऊ में हाईवे किनारे फेंक दिया। पुलिस की जांच पड़ताल में हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। फिर रिश्ते के कत्ल की खौफनाक वारदात। पत्नी ने की प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। हादसा दिखाने के लिए सड़क पर फेंकी लाश। मैनपुरी में फिर एक दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा हुआ। यहाँ बिछवा इलाके के गांव सुन्नामई के रहने वाले लापता युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। इसके बाद प्रेमी ने मौसेरे भाई के साथ पत्थर से कुचलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया और सड़क हादसा दिखाने की मंशा से शव को हाथरस जिले के सिकंदराराऊ में हाईवे किनारे फेंक दिया। इसी बीच महिला और उसके प्रेमी ने एटा में कोर्ट मैरिज भी कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। तो ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसका मर्डर करवाया है। किसकी गिरफ्तारी हुई है? इसमें मीरा देवी की गिरफ्तारी हुई है और रिंकू चौहान की गिरफ्तारी हुई है। नीलेश अभी वांछित चल रहे हैं, इनको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। दरअसल बिछवा थाना क्षेत्र के गांव सुन्नामई के रहने वाले 35 साल के समीर की पत्नी मीरा का परिजनों से विवाद हो गया था। इसके बाद वे पत्नी और बच्चों के साथ मैनपुरी नगर के मोहल्ला वंशीगोहरा में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। 30 मार्च को समीर अपने भाई सुशील की साली की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए बेवर क्षेत्र के गांव नगरिया गया था, जहां से घर आने की बात कहकर वह लापता हो गया था। इसी बीच उसकी पत्नी भी घर से लापता हो गई। काफी तलाश के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो समीर की भाभी राधा देवी ने 11 अप्रैल को कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो जानकारी मिली कि 15 अप्रैल को समीर की पत्नी मीरा ने एटा जिले के थाना बागवाला क्षेत्र के गांव लोहा बादशाहपुर निवासी अपने प्रेमी रिंकू चौहान से एटा में कोर्ट मैरिज कर ली, जिसमें 2 साल पहले दोनों ने मंदिर में शादी करने का भी जिक्र किया। इसके बाद पुलिस ने जब मीरा और उसके प्रेमी रिंकू चौहान को गिरफ्तार किया तो घटना का राजफाश हो गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में महिला और उसके प्रेमी ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया है। बताया कि रिंकू से उसके प्रेम संबंध है और 2 साल पहले दोनों ने चोरी छिपे मंदिर में शादी भी कर ली। पति उनके बीच बाधा बन रहा था और इसी वजह से उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बात हो गई थी सुबह फाइनेंस के लिए, बोली वहाँ से लिए आगे से बियर, वहाँ है मेरी मौसी लड़का नीलेश से मतलब खाना खाने आंग मतलब दारू पी इन लोगों ने। उसके बाद आगे जाके खाना खाया, आगे जाके झड़पेट हो गई। फिर वहाँ से तुम्हारे संबंध कैसे बने इनसे? इंस्टाग्राम से। कितनी साल हो गए साथ में रहते हो? 2 साल से। फिर कैसे योजना बनाई तुम लोगों ने? मतलब मेरी कोई मारने का इरादा नहीं था। किसका था? मतलब ऐसे ही मिलते जुलते का था। इनके पति मेरे से पैसे के लिए दोस्ती किए थे। 20,000 रुपये निकलवाए थे मेरे। हत्या की कैसे तुमने? पत्थर से। पत्थर छोड़ा सबसे पहले। ये नीलेश कौन है? मेरी मौसी लड़का। तुम लोगों ने साथ में मिलकर किया था? बताया जा रहा है कि मीरा के कहने पर रिंकू अपनी मौसी के बेटे नीलेश के साथ समीर को 31 मार्च को कूलर और फ्रिज दिलाने के बहाने एटा ले गया था, जहां दोनों ने रात में उसे शराब पिलाई और नीलेश ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को हाथरस के सिकंदराराऊ में हाईवे किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है। मैनपुरी में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। एक प्रेमी के चक्कर में पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या को सड़क हादसे में दिखाने के लिए मृतक के शव को एटा बॉर्डर पर ले जाकर फेंक दिया। लेकिन मृतक के भाई ने अपने भाई की कोतवाली मैनपुरी में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद मृतक की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि पुलिस ने जब खुलासा किया तो मृतक की हत्यारी पत्नी ही अपने प्रेमी के चक्कर में ही अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस अब हत्या के आरोपी नीलेश की तलाश में जुटी है। पुलिस की पूछताछ में रिंकू और मीरा ने बताया कि 7 साल पहले उनकी इंस्टाग्राम के माध्यम से रिंकू से दोस्ती हुई थी। फिर धीरे धीरे बातचीत होने के बाद प्रेम संबंध हो गए। समीर पहले केरल में नौकरी करता था, लेकिन कुछ दिनों से वह घर पर ही आकर रहने लगा था, जिससे वह दोनों मिल नहीं पा रहे थे और इसी वजह से मीरा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। सुशील कुमार ने एक यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका भाई समीर घर से गायब हो गया है। इसके संबंध में पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू किया तो मालूम पड़ा कि इसकी मीरा देवी, जो उसकी पत्नी है, मीरा देवी वाइफ ऑफ समीर कुमार, इसका प्रेम संबंध 2 वर्ष पूर्व रिंकू चौहान से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ। इनका प्रेम संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि ये अपने पति को ही रास्ते से हटाने का प्रयास करने लगी। इसी के षड्यंत्र के तहत रिंकू चौहान इसका जो प्रेमी है और रिंकू के चौहान की मौसी का लड़का नीलेश, इन्होंने इसके पति को एटा ले गए किसी सामान दिलवाने के
लालच में देकर के वहाँ पे इन्होंने बियर पी और खाना खाया। उसके बाद पत्थर से इसके पति को, मीरा देवी पति को वार किया और जब वो मर गया तो इसकी बॉडी को सिकंदरा राव क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में जो है सड़क किनारे लोग फेंक कर वहाँ से भाग गए। वहाँ से रिपोर्ट जब आई कि हाँ ऐसी डेड बॉडी मिली हुई है, पहचान कराई गई तो मालूम पड़ा कि ये समीर कुमार है। 1 अप्रैल को सिकंदरा राव में हाईवे किनारे पुलिस को अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। शिनाख्त के लिए शव को नियम के मुताबिक 72 घंटे तक मोर्चरी में रखा गया। शिनाख्त न होने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर कुचलकर हत्या करने की पुष्टि हुई थी, जबकि इस मामले में मृतक की भाभी ने एसपी को कोतवाली पुलिस ने जब सिकंदरा राव पुलिस से संपर्क कर फोटो मांगकर परिजनों को दिखाए, इसके बाद परिजनों की ओर से शव समीर का होने की शिनाख्त की गई। बेटे की मौत की जानकारी होने के बाद मृतक की मां फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मृतक पति के शव को एटा बॉर्डर पर जाकर फेंक दिया और उसको सड़क हादसा दिखाना चाहती थी, लेकिन मैनपुरी पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। मैनपुरी से न्यूज़ स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा।